कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो आज का मार्केट में ब्लाट बात सबको पता है। फिर भी थोड़ा बहुत पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, क्या कोई मूवमेंट बना था। शॉर्ट में आज वीडियो खत्म करेंगे, बहुत रात हो चुकी है। तो मार्केट में छोटा मोटा ये करेक्शन आना भी जरूरी होता है कि बहुत सारे लोग स्टॉक खरीद पाए, बहुत सारे लोग स्टॉक को नीचे आने की वेट करते हैं। सही है ना। करेक्शन की भी जरूरत होता है। ठीक है, चलिए। जो भी होता है हम लोगों का हाथ में नहीं होता है। चलते हैं हम लोग हिस्टोरिकल डाटा में। 3 तारीख का मार्केट फिल्टर 9:15 पे। तो 9:15 पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। 9:15 पे हम लोग अगर देखें तो पहला टीक सपोर्ट का 25,500, जिसका वैल्यू कितना है 25,409। तो 25,409 का वैल्यू लगभग नीचे। तो हम लोग अभी लाइन नहीं खींचते हैं, चलते हैं थोड़ा आगे। लगभग 30 बनने देते। 9:30, फिर देखते हैं क्या क्या सिनेरियो बनता है। आगे चलते हैं। 9:17। अच्छा, रेजिस्टेंस कहाँ पे खुला था? रेजिस्टेंस बहुत दूर पे दिखाई दे रहा था, 26,000। क्या हो सकता है मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला जाए? नहीं हो सकता है। तो शायद ही यहाँ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करे। चलिए और आगे और आगे। और जहां पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ये भी जान लीजिए, वॉल्यूम भी वहां पर क्रिएट होने की कोशिश करेगा। ठीक है। और उससे भी बहुत सारा परसेंटेज अभी भी है। ठीक है। मार्केट चल रहा है 25,547, जो कि बहुत बड़ा गैप डाउन के बाद 250 पॉइंट का गैप डाउन के बाद मार्केट खुला है कार आज। अब 9:22, 23। मार्केट में कोई रोकने वाला रेजिस्टेंस अभी के लिए है नहीं। तो इस मार्केट को क्या बोल सकते हैं? बुल रन बोल सकते हैं, एक तरह का बुल रन। चलते हैं और आगे। 9:25, मार्केट ने ऊपर हाई भी लगा रहा है 25,800, 584। ये ब्रेकआउट 586, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। तो हो सकता है ये वाला एक रेजिस्टेंस बन जाए इमीडिएट वाला 586। 589 मार्केट ने और हाई लगाया। 9:30, अभी भी वॉल्यूम दूर पड़ा हुआ है। इस तरह का मार्केट के मुझे बॉटम पता है लेकिन टॉप नहीं पता है। बॉटम पता है लेकिन टॉप नहीं पता है। मार्केट खुलते ही देखिए बड़ा कैंडल के साथ ऊपर ही जा रहा है। लगभग कितना, 636 का हाई लगा है। कितने बजे? 9:40 के आसपास। 9:40 के आसपास 636 का हाई, मतलब ये वाला ब्रेकआउट, ये 619। तो शायद यहीं पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ होगा। चलते हैं और आगे। तो और आगे ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ से बनेगा? कोई एक पहलू तो चाहिए, मुझे करेक्शन चाहिए, कुछ भी चाहिए। ऐसे ही चलता रहा है तो मार्केट में कोई एंट्री नहीं है ना। तो हम लोगों को इंतजार करना है कोई एक सिनारियो का। कोई एक सिनेरियो का इंतजार है। या तो बुल रन है तो हम लोग वेट करेंगे यूएस का, या तो यूएस माइनस का। इसका भी इंतजार करना है। 9:36, 9:37, 38, 39, 40। यहाँ पर पिंक कलर में ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो हाल ही के लिए इमीडिएट सपोर्ट, ये वो रेजिस्टेंस इसको बोल सकते हैं। इससे एक डायवर्जन वो भी तोड़ चुका है। 629, 629 के पास मार्केट खड़ा है। लगभग कितना, 629 होता है आपका 30, 29, ये वाला लगभग टॉप अभी दिखा रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअल टॉप ये नहीं कह सकते। ये एक्चुअल टॉप नहीं कह सकते। सही है ना। क्योंकि ये सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि ये टॉप है, यू आर प्लस वन। ठीक है। अब यहाँ से गिरावट आएगी तो कैसा आएगी? अब रेजिस्टेंस को कोई शिफ्ट होना पड़ेगा, कुछ होना पड़ेगा तब ना। अब चलते हैं और आगे। 9:41, 42, 43। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो हायर हाई वैल्यू उसको तोड़ के रखे। लगभग मार्केट यहाँ आके सस्टेन कर रहा है। 16, 23 वहीं पे सस्टेन कर रहा है। सस्टेन कर रहा है मतलब
ये वाला वैल्यू को तोड़ के इस वैल्यू के आसपास, इस वैल्यू के आसपास। अब यहाँ पर 53% है, यहाँ पर 72% है। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं नया वाला हिस्टोरिकल में, और हम लोग देखेंगे 9:47 के मार्केट के बाद। 3 तारीख का मार्केट है। चलते हैं हम लोग 9:45 पे। ठीक है, 3:10, 10 का एक्सपायरी। ठीक है, अब इस पे टिक बाय टिक ना करके 1 मिनट करते हैं, इसको कर देते हैं प्ले, जो कि मार्केट चल रहा था। तो देखिए, रेजिस्टेंस बहुत दूर है, मुझे बुल रन दिख रहा है। ठीक है, तो बुल रन दिख रहा है, फिर सपोर्ट। देखिए, सपोर्ट नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रही है 74%। तो यहाँ पर बुल रन बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ये सपोर्ट आना पड़ेगा, फिर मुझे यूएस माइनस मिलना पड़ेगा 508 का, या तो यूएस माइनस ये वाला होगा, या तो मुझे इस यूएस माइनस यूएस से यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट को नीचे आना पड़ेगा ना, रैंडमली नहीं घुस सकते, नहीं घुस सकते रैंडमली। सही है। अब देखिए, ये 75% ब्लिंक कर रहा है, 74%, 75%। ये भी होगा तो भी एक टॉप दिखाई देगा। ठीक है, अभी मार्केट में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। ओपन इंटरेस्ट का सहारा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? ये 34,000 राइटर सपोर्ट ओपन यहाँ पर शुरुआत हुए हैं सुबह से। तो ये वाला 44,000 है, राइटिंग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, 45,000। तो यहाँ से मार्केट को प्रोबेबिलिटी यहाँ तक, फिर यहाँ तक UR+1। नहीं, ये वाला 25,500 वाला ना, ये देखिए 76% तेजी से बढ़ रहा है, ये वाला ओपन इंटरेस्ट। लेकिन उससे भी हाई है, ये हाई लगा सकता है। लेकिन इमीडिएट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हम बात करें, तो ये वाला आपका टॉप 459 दिखाई दे रहा है। चलिए, आप पिंक कलर में आ गए, पिंक कलर में आ गए। और एक तरह से आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट, टॉप टू बॉटम शिफ्ट 87% भी हो चुका है। अब क्या होगा, ये वीक टू टॉप भी तो है। तो वीक टू टॉप है, तो देखिए यूएस को तोड़ा, अब यूएस माइनस में आने की कोशिश कर रहा है। तो टॉप टू बॉटम अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ, तो यूएस माइनस, तो ये ब्लाड बाथ कंडीशन में चला जाता है। ब्लाड बाथ तो नहीं बोलेंगे अभी के लिए, कंट्रोल बेयरिश बोलेंगे। यहाँ तक, यहाँ तक 25,365। जबकि ये परसेंटेज आके यहाँ पर टिक जाएगा, तब तक मार्केट में एक स्टेबिलिटी रहेगा, मार्केट में एक स्टेबिलिटी रहेगा। उसके बाद गिरेगा। ये देखिए ओपन इंटरेस्ट देखिए, 1,06,000। यहाँ पर 99% हो चुका है। तो मार्केट को कहाँ किधर जाना है, मार्केट को अभी नीचे ही जाना है। 98% तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। आप अगर सोचे हैं कि यूएस माइनस से लेंगे 25,364, तो 25,364 पे एक लाइन लगा के देखिए क्या हुआ था मार्केट में। 25,364, 25,300, ये वाला लगभग, ये वाला। अब ये यूएस है, आप यहां से आएंगे तब ना लेंगे। अब ये आया कितने बजे, लगभग आपका 12:30 पे। उसके बाद क्या यूएस से तब सिनारियो बदल गया था, उससे पहले ही बदल गया था। तो फिर देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब इसको यूएस माइनस को भी ब्रेक डाउन किया, अब इससे भी नीचे कर रहा है। किस कारण से? बहुत तेजी से कॉल राइटिंग हो रहा है, बहुत तेजी से कॉल राइटिंग हो रहा है। और टॉप से बॉटम पर अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, तो मार्केट में बेयरिश प्रेशर डालेगा। अब सपोर्ट देखिए 71% हो चुका है, नीचे 72%। तो मार्केट में बेयरिश प्रेशर ही डालेगा। और अगर इस हिसाब से आपको
टॉप मिलता है अब, जबकि दिख गया आपको कि मार्केट अभी रेजिस्टेंस ये है, तो ये वाला एक डायवर्जन 25,498 के एक लाइन लगाए, 25,498, ये देखिए 25,498 कितने बजे, 10 बजकर 18 मिनट, 10 बजकर 18 मिनट। मार्केट चल का रहा है 25,244, मार्केट उससे भी नीचे चले गए हैं। क्या करें, मार्केट में एंट्री नहीं मिल रहा है। एंट्री के लिए आपको ऊपर आना है ना, तब जाके एंट्री कर सकते हैं। रैंडमली कहीं भी एंट्री करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, लॉस में आ सकते हैं। कभी भी ये मार्केट उठ के यहाँ तक या कि यहाँ तक चले जा सकते हैं, या तो शिफ्ट हो गए तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, उससे ज्यादा एक डाइवर्सन यहाँ तक भी जा सकता है। सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के भरोसे हर टाइम नहीं चलता है, हालांकि चलता है लेकिन हर समय नहीं चलता है। किस कारण से नहीं चलता है, कभी भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर मान लीजिए 3-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख एक साथ राइटिंग कर देते, इसको क्रॉस कर जाएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। इसलिए कहीं भी एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये टॉप मुझे चाहिए कम से कम, तभी कर सकते, उससे नीचे पहले नहीं कर सकते। अच्छा, ये ब्लाड बाथ तो है। अब ब्लाड बाथ में आप कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, एक ही कंडीशन होगा जहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। भाई साहब ये 3 बजकर 9, 9:55, फिर से शुरू हो गया, ठीक है। एक ही एंट्री था आपका, अगर बोले तो, जबकि ये, फिर से दिखाते हैं आपको, आने दीजिए उसको। लगभग इसको आने दीजिए इस समय, जबकि ये योलो कलर आपको दिखाएंगे। मार्केट फॉल करता है गया, उसके बाद मार्केट फॉल करता है गया, पहले चढ़ता है गया, ना एंट्री मिला, ना ऊपर से जब गिरता है गया ना एंट्री मिला। मतलब रैंडमली तरफा चला है मार्केट, रैंडमली एक तरफा चला है, एक तरफा। तो एंट्री की बड़ी समस्या थी, इस चीज का एंट्री का सबसे बड़ी समस्या थी। जो लोग रिस्क उठा के ले सकते तो ओपन इंटरेस्ट के भरोसे ले सकते थे, ये जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, ये जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है उसके हिसाब से ले सकते थे। आप देखिए यहाँ पर 74%, 75%, फिर से मार्केट दोबारा लौट के घूम के आए हैं, ठीक है ना। हिस्टोरिकल पूरा खत्म हो गया था, फिर से आए हैं, ठीक है। चलिए, ये जो यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट बहुत है और तेजी से बढ़ रहे हैं, देखिए और बढ़ जाएगा, तो इसके हिसाब से अगर किसी ने पुट बनाया है तो ठीक है। और ब्लाड बाथ तब तक नहीं था, दिखा देते हैं, इसीलिए दोबारा चलाए हैं। तब तक नहीं था जब तक कि येलो कलर घट जाए ऊपर की तरफ, यहाँ पर येलो कलर आने दीजिए। तब तक मार्केट में कंट्रोल था, लेकिन फिर भी मार्केट गिर चुका था। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मार्केट में ब्लाड बाथ दिखाई दे रहा है, ब्लाड बाथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ये ओपन इंटरेस्ट का हाई लगाया था, ठीक है। अब ये देखिए 91%, 92%, अब ये शिफ्ट होगा, तब तक तो मार्केट नीचे चला गया है, ठीक है। अब ये ब्लाड बाथ कंडीशन में कब जाएगा, ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस शिफ्ट होगा टॉप टू बॉटम, तो ये बियरिश प्रेशर, ये बियरिश प्रेशर, लेकिन ब्लाड बाथ नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब ब्लाड बाथ कहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्लाड बाथ कहने के लिए क्या होगा, सपोर्ट को फिसलना पड़ेगा, या तो, या तो ये जो खिंचातानी है इसको खत्म होना पड़ेगा। जब तक ये रहेगा तब तक मार्केट में एक स्टेबिलिटी रहेगा, ठीक है। ये 100%, 99%, 98%, ठीक है। मार्केट कहाँ चल रहा है, यूएस को तोड़ चुका है, यूएस को तोड़ चुका है, यूएस माइनस पास के पास आ रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए शिफ्ट हो गया। अब जिन्होंने आज मार्केट देखा है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ब्लाड बाथ तब कह सकते हैं जबकि ये येलो कलर घट जाएगा,
जब तक ही येलो कलर है मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी रहेगा ऊपर की तरफ। कभी भी स्पाइक मार सकता है। आज नहीं चला है तो कभी कभी चलता है, तो इस बात को याद रखिए। ब्लाड बाथ तब कहेंगे, देखिए फिर रेजिस्टेंस दोबारा, और जो यहाँ से खींचतानी थे वो यहाँ पर चले आए और नीचे चले आए। ठीक है, फिर भी मार्केट में इससे भी मार्केट में थोड़ा बहुत दबाव बना के रखेगा। यूएस माइनस या एक डायवर्जन के आसपास आने की कोशिश क्यों करेगा? राइटर के हिसाब से करेगा। बहुत ज्यादा राइटिंग हो रहा है, ठीक है। फिर भी आपको तो एक ऊपर का एंट्री चाहिए ना, एक एंट्री चाहिए, लेकिन वो मिला नहीं, प्रॉपरली एंट्री नहीं मिला। देखिए 286, ये मुझे आगा 452, 75। पॉज करते हैं एक बार। इस समय में अगर शिफ्ट होने के बाद 95% मैं रिक्स ही ले रहा हूँ, रिक्स लेके ले रहा हूँ, तो भी देखिए मार्केट कहाँ चल रहा है, इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ तक चले गए। तो मौका कहाँ था मार्केट में लेने के लिए? मौका, अगर ये रहता मार्केट ऊपर और ये येलो कलर हट जाता, इस वैल्यू के आसपास मिलता या मुझे यहाँ तक भी मिलता, तो हमें एंट्री मिलता। लेकिन मार्केट में हम बात करें तो आज निफ्टी में मुझे नहीं दिखाई दिया प्रॉपरली कोई एंट्री था जहां से हम लोग बिकवाली कर सकते थे, जहां से बिकवाली कर सकते थे। लगभग 10:33 से मार्केट फिर गिरा। अब हम लोग कहाँ कितने टाइम पे? 13:47 पे। तो कोई एंट्री नहीं मिल रही है, तो देख ही पा रहे हैं, और मार्केट तोड़ तोड़ के भाग रहे हैं, तोड़ तोड़ के भाग रहे हैं। तो इस हिसाब से नहीं मिला हम एंट्री। मुझे पर्सनली मेरी बात कर रहा हूँ, तो मुझे एंट्री नहीं मिला, मैं नहीं ट्रेड कर पाया। मेरी बात करें तो ट्रेड नहीं कर पाया। अब इसके बाद मार्केट में यहाँ पर आके 12:30 पे 374, 12:30, ये देखिए 13:47, तो यहाँ पर भी एंट्री नहीं करने दिया आपको। भले ही आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक टॉप बना है, लेकिन नहीं मिला। फिर गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता गया, स्लो 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 मार्केट गिर गया। क्यों ये स्लो स्लो गिरा? क्योंकि आज एक्सपायरी था, इसको धीरे धीरे गिरा रहा था। इसमें आपका कोई मौका नहीं दिया। एक स्पाइक देके ऊपर जाता, एक लाइन पे मिलता, तो शायद ही हम लोग एक एंट्री कर पाते। लेकिन मेरे को कोई एंट्री का मौका नहीं मिला, एंट्री का मौका नहीं मिला। अब लगभग हम लोग सोच लेते हैं ये, हाँ 13:06, क्या यहाँ पर एंट्री बन सकता था? एक बार देखने की कोशिश करेंगे। जब तक ये येलो कलर है तब तक तो एंट्री नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर बात है। चलिए इसको प्ले करते हैं। अभी येलो कलर कब खत्म हुआ देखते हैं। मार्केट चल कहाँ रहा था उसको देखते हैं, और समझते हैं रिस्क एंड रेशियो को। 13:18, देखिए 96-95% है, मार्केट ऑलरेडी गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। 95% ये परसेंटेज रह गया, ठीक है। ये गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। ये डाइवर्जन भी तोड़ चुका है, अब इसका भी डाइवर्जन शायद तोड़ दे। तो हमें एंट्री कहाँ मिल रहा है? एंट्री तो नहीं मिल रहा है ना, एंट्री नहीं मिल रहा है। ये वाला डाइवर्जन भी तोड़ दिया, मार्केट और नीचे जा रहा है। तो राइटर के हिसाब से देखेंगे तो इसको आपको दिखाई दे रहा है मार्केट में बेयरिश प्रेशर, लेकिन आपको टॉप नहीं मिल रहा है ना। येलो कलर देखिए अभी भी बना हुआ है। हम लोग को थ्योरी क्या कहते हैं, जहां तक येलो कलर वो कम से कम इससे एक डाइवर्जन से फेस्ट, और वो भी नहीं होगा तो येलो कलर हट जाएगा, तो हम इस वैल्यू से 443, लेकिन वो वैल्यू मिला है कहाँ? मार्केट चल रहा है, देखिए खत्म होने वाला है। तो एंट्री मेरे हिसाब से नहीं बना है। यही आज छोटा सा पोस्ट मार्केट था। और बैंक निफ्टी को तो एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 9:15, सबमिट, प्ले। तो देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ा डाटा आने देते हैं। थोड़ा डेटा आने देते हैं इसको। ये देखिए ये भी ब्रेक डाउन, ठीक है। इसके भी ओपन इंटरेस्ट हिसाब से दिखाई दे रहा है। ये येलो कलर आया, ठीक है। मार्केट चल कहाँ रहा है? 350, ठीक है। ये भी टॉप टू बॉटम ही आ रहा है, ठीक है ना, सेम कंडीशन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही कंडीशन। ये देखिए ब्रेकआउट किया,
अब इसको ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे को एक वॉल्यूम चाहिए होगा ना, जो कि मुझे बताइए। ये देखिए वीक टू और बॉटम हुआ, वो अगर ये वीक टू और बॉटम है तो, लेकिन एंट्री मेरे कहाँ से है? रेजिस्टेंस तो बहुत दूर है, 52,972। 52,972। बैंक निफ्टी खोलिए। 52,972, जो कि लाइन आपको दिखाई देगा ये वाला, देखिए 52,972, बहुत ऊपर। सही है ना? तो आप सोच सकते हो उतना मार्केट गया भी नहीं और चला भी नहीं, उससे पहले ही गिर गया। लगभग टॉप लास्ट कितना बजे लगाया? 9:45 पे। तो 9:45 ऐसा कोई सिनारियो दिखा रहा है? 9:45 तक जाते हैं कि हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। देखिए वीक टू और बॉटम तो रेजिस्टेंस हुआ है, लेकिन टॉप कहाँ है? सोचिए ना, टॉप कहाँ है? टॉप कहाँ है? ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका टॉप है, 569। 25,569, 486। तो ये रिस्क ले सकते हैं तो ले सकते हैं आप। पीछे भी वीक टू और बॉटम, ठीक है। रेजिस्टेंस अभी भी दूर खड़ा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का इमीडिएट रेजिस्टेंस बोले तो ये है ब्रेकआउट, और इसका UR+1 ये है। तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ये देखिए 75% हो चुका है, 76%। अब ये ब्रेकआउट किया ना, ये देखिए ब्रेकआउट किया, ये एंट्री बना था, मैं बैंक निफ्टी में घुसा था। बैंक निफ्टी पे यहां से घुसा था, मतलब कितने कितने पे? देखिएगा ठीक से, 9:17। 9:17। किस चीज को देख के घुसा? योलो कलर। जहां तक योलो कलर, उससे एक डायवर्जन ऊपर, UR+1। लेकिन रिक्स है। कहाँ तक रिक्स है? यहाँ तक। मैं सोचा अगर 10 पॉइंट भी ऐसे लग जाएगा काट के, फिर ऊपर के लिए इंतजार करेंगे। ठीक है। फिर सोचा नहीं, ये वाला नहीं लेते हैं, हो न जाने देते हैं, फिर देखते हैं। तो फिर छोड़ दिया मैंने, वहीं वहीं घूमता रहा। मैं सोचा इसको आने देते हैं, फिर रुक गया। कंट्रोल क्या, इमोशनली हो के ट्रेड नहीं करना है, सिनारियो को बनने देते हैं। नीचे की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है 75%, 74%, यहाँ पर दिखाई दे रहा है नीचे, ये भी आज बेरिश माहौल बनाएगा, ये दिखाई दे रहा है क्लियरली, एलटीपी में दिखाई दे रहा है। लेकिन एंट्री, इसमें एंट्री हो सकता है बैंक निफ्टी में। ये जो ऊपर चल रहा है इसको आने दीजिए, तभी एंट्री हो सकता है। ये देखिए ब्रेकआउट किया, लेकिन अभी तक इसको वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हुआ है। ठीक है, शिफ्ट होगा तो फिर देखेंगे। और इसके देखिए 19,000 राइटर है, ये 17,000 राइटर है। कभी भी इसको टक्कर देके और भी ऊपर जा सकता है। सही है ना? समझ में सब चीज आ रहा है, लेकिन करने के लिए वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, करने के लिए वैल्यू नहीं है। समझ में सब चीज आ रहा है। ठीक है। तो इसको स्पीड बढ़ा देते हैं। 9:19, 30 मिनट मार्केट वहां पर स्ट्रगल किया, 52,435, 34 के आसपास। ठीक है, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस आपका दूर खड़ा है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है, तो उससे एक डायवर्जन ऊपर 546। ठीक है, लेकिन ये जल्दी से हो जाए तब ना। 9:20। चलिए इसको करते हैं 4x। 9:21। अभी भी वीक टू टॉप बना हुआ है। यहाँ पर 70% परसेंटेज दिखाई दे रहा है, मतलब नीचे की तरफ सपोर्ट शिफ्ट हो सकता है क्या? ऊपर की तरफ कोई आ सकता है? नहीं दिखाई दे रहा है उतना बड़ा परसेंटेज कोई भी। बैंक निफ्टी में उतना बड़ा परसेंटेज कोई नहीं दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर 70% दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 77% दिखाई दे रहा है, 78% दिखाई दे रहा है। तो एक सोच आप रख सकते हैं कि इस मार्केट में अभी कुछ होने वाला है तो नीचे साइड ही होने वाला है। ऊपर की साइड कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये वॉल्यूम के कारण डरा हुआ है हम लोग। ठीक है। मार्केट चल रहा है लगभग 9:23। अभी भी इतना ही कंडीशन है। अभी भी परसेंट इतना ही कंडीशन है, तो मार्केट वहीं वहीं घूम रहा है। जब तक कुछ सिनेरियो नहीं बनता है तब तक तो कुछ करेगा नहीं। ठीक है। और फिर बिना कारण के गिरता है तो मुझे उसमें तो कुछ इंटरेस्टेड है नहीं हम लोग। 425, 27, 23 के आसपास घूम रहा है मार्केट। ठीक है, वीक टू बॉटम हो चुका है। दिखाई तो दे रहा है, लेकिन लेंगे कहाँ से? यहाँ से लेंगे तो हो सकता है मार्केट यहाँ चला जाए, यहाँ से लेंगे हो सकता है मार्केट और ऊपर चला जाए। रेजिस्टेंस शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। बहुत धीमा हो रहा है। बहुत धीमा। 9:28 हो चुका है। इंतजार करना है। क्या कर सकते हैं? इंतजार करना है। 91%, 92%। वीक टू बॉटम 77%। एक चीज है कि 42 दिखाई दे रहा है, दोनों ही वीक टू बॉटम है। दोनों ही वीक टू बॉटम है। सही है ना? लेकिन ये रेजिस्टेंस आके शिफ्ट हो जाए और स्ट्रांग हो जाए तब ना। ठीक बाई ठीक पे चलता है। 1 मिनट का डाटा। चलिए इसको करते हैं 9:55। सबमिट। प्ले। ये देखिए अब रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है। ठीक है। अब जबकि रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है तो आपको एक पता चल गया कि अगर ये रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर आया है तो UR+1 आपके लिए 522 है। तो 522 का वैल्यू दे रहा है क्या? और रिक्स ही लेना है तो आपको यहीं पे ले सकते हैं। जब ब्रेकआउट हुआ है, रिक्स ही होगा। रिक्स ही होगा। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर परसेंटेज नीचे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी नीचे की तरफ हो रहा है। ऊपर की तरफ उतना कुछ, ये वाला एक ही दिख रहा है, बाकी कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है टॉप टू बॉटम। ठीक है। 9:57। ये ब्रेकआउट, एक बार ये ब्रेकआउट हो जाए तो बनेगा ट्रेड। नहीं तो यहाँ से रिक्स ही ले सकते हैं आप। सही है ना? 468, 465, 522 के आसपास। निफ्टी तो मौका नहीं दिया आज।
69%। यूरो कलर दिखाई देगा तो मैं एंट्री फिर भी यहाँ से एक रिस्क लेके मार सकता हूँ। ठीक है ना। 10 बज चुके हैं लगभग मार्केट में। 438, 40, 35 के बाद 432, 29। देखिए रेजिस्टेंस को दोबारा फिर टच किया। तो एक बार देख लेते हैं हिस्टोरिक डाटा में जाके क्या हुआ है। लगभग हम लोग हैं 10 बजकर 1 मिनट पे। और मेरा हमारा हाई टू हाई कितना था, 527। तो 527 पे एक लाइन लगाएंगे। 527, 527, ये वाला दिखाई दे रहा लाइन आपको। और हम लोग कितने बजे हैं, हम लोग हैं 10 बजकर 1 मिनट पे। तो 10 बजकर 1 मिनट का कैंडल देखिए, ये वाला 10 बजकर 6, 1, 10 बजकर 1। तो यहीं से गिरावट शुरू हो गया, यहीं से गिरावट शुरू हो गया। फिर मुझे मार्केट यूएस माइनस मिला, यूएस माइनस। अब यूएस अगर स्ट्रॉन्ग रहा रहा तो यूएस माइनस से एक डाइवर्जन ट्रेड मिलता है। तो किसी ने ये वाला ट्रेड किया, हालांकि ये उल्टा ट्रेड है। और दिन के लिए अगर बताएंगे, उस समय जब ये बना 10 बजकर 18 मिनट पे, तो ये ट्रेड बनता है। किस कारण से बनता है दिखाते हैं। विक्टर बॉटम हुआ है, लेकिन एक्सट्रीम टॉप माना, बॉटम माना जाएगा ना उस समय, एक्सट्रीम ये वाला वैल्यू। अगर फिर से येलो कलर हो जाएगा तो उसमें आपका दिक्कत है, क्योंकि आपको अगर ये वैल्यू मिलेगा तो कर सकते हैं एंट्री, या तो इस वैल्यू मिलेगा तो कर सकते हैं एंट्री। रेजिस्टेंस भले ही वीक टू और बॉटम हुआ है, बीआरएस मार्केट है, तो एक्सट्रीम बॉटम हम लोग मान सकते हैं 52,231। ठीक है, उस हिसाब से इसमें एंट्री हो सकता है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, वो भी दिखाते हैं। जबकि ये तोड़ेगा तब दिखाते हैं। देखिए 418, 10 बजकर 1 मिनट, 418। सपोर्ट अभी भी मजबूत है, सपोर्ट अभी भी मजबूत है। आपका रेजिस्टेंस वीक टू टॉप बना हुआ है अभी भी। ठीक है। मार्केट यू आर +1 से नीचे आ चुका है। मार्केट एंट्री नहीं मिला था, रिक्सी एंट्री था, मैंने बोला था अगर किसी ने रिक्सी एंट्री लिया है तो अलग बात है। सेफ एंट्री नहीं मिला ऊपर की तरफ से, जो कि हम लोगों का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का फेवरेबल सिनारियो में हम लोगों को टॉप से ही बिकवाली करना है, टॉप से ही बिकवाली करना है। टॉप मिले तो टॉप से ही बिकवाली करना है। या तो आप छोड़ सकते हैं, बिना टॉप मिला तो नहीं लीजिए। अगर रैंडमली एंट्री कर रहे हैं तो जब यूआर को टच किया था वही एक अपरिक सी जगह था, उससे ज्यादा आपको पास कोई चारा नहीं था चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से ट्रेड बनाने के लिए। ठीक है। 10 बजकर 5 मिनट, 6 मिनट, ये देखिए एक बार यूआर को टच किया, ये मौका था 435 के आसपास, ये वाला, ये वाला एक मौका आपके पास यही था, ये मौका यूआर को। लेकिन आपके पास रिस्क कितना था, इतना पॉइंट रिस्क अवेलेबिलिटी था। इस चीज को याद रखिए। यूआर +1 आपका सेफ होता है। लेकिन ये भी सोच सकते हैं कि यूआर को टच करते हुए ही वो आ रहा है, तो एक बार यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि यूआर को तोड़ के भाग जाए ऊपर, ये भी हो सकता है। लेकिन किस कारण से आप एंट्री कर सकते हैं, थोड़ा उसमें डिस्कस करते हैं। मान लीजिए वीक टू और बॉटम हुआ है, तो मार्केट में बीआरएस प्रेशर है, तो आप ये वार से एक बार दोबारा एंट्री मौका मिल रहा है, उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी परसेंटेज ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है ये 62 के अलावा कि मार्केट में बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो जाए। ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर वापस ये यहाँ पर एंट्री आपने लिया लिया और
ऊपर चला गया मार्केट, 10 पॉइंट आपके फेवरेबल चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो या तो आपका ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो आपको उस ट्रेड में नहीं बने रह सकते। इस एक कंडीशन में आप उस ट्रेड को यूआर से ले सकते थे। ये 69% दिखाई दे रहा है कि ये ओपन इंटरेस्ट पीछे की तरफ भाग रहा है, तो ये भी यहाँ पर रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर भी 64% है, ये 62% है। तो तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। तो दोनों ही वीक टू और बॉटम होने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, और भी। और ये जो परसेंटेज है इंक्रीज से जगह डिक्रीज हो रहा है, तो यूआर से एक बार एंट्री आप मार सकते हैं। फिर भी हम बोलेंगे ये आपके पास ये रिस्क अवेलेबिलिटी है, तो रिस्क लेके कर रहे हैं तो ठीक है। इमीडिएट रेजिस्टेंस मतलब ये वॉल्यूम का भी है, अभी ये ओपन इंटरेस्ट का भी है। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ पर आपने एंट्री बनाया, तो आपको बुक कहाँ करना है, यहाँ पर 328 पे। तो देखिए यूआर लिया, तो यूआर को अभी दोबारा टच कर रहा है क्या, देखिए इस चीज को, इसका परसेंटेज देखिए, इसका परसेंटेज देखिए, इसका परसेंटेज देखिए, जब तेजी से बढ़ रहा है तो आपके लिए फेवरेबल है। ये 86% तेजी से डिक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन इंक्रीज भी तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, 86%। ठीक है, और ये ट्रेड किसी ने बनाया है रिस्क लेके, थोड़ा रिस्क लेके, तो देखिए उनको प्रॉफिट भी मिला होगा। ये 87% थोड़ा इंक्रीज हुआ, तो आपको थोड़ा डरना चाहिए, थोड़ा। ठीक है ना। अब देखिए एक डायवर्जन ब्रेकआउट कर दिया है, अब सपोर्ट के पास आने की कोशिश कर रहा है, तो आपको फेवरेबली चल रहा है। अगर ये रिस्क आपने उठाया है तो आपको फेवरेबली चल रहा है, सही है ना। ये देखिए 70%, अब होने ही वाला है वीक टू बॉटम, होने ही वाला है, तो आपके फायदेमंद है ना। ये 86% से ऊपर बढ़ा नहीं, ठीक है। ये 70% होने ही वाला है, आप लिए हैं यूआर से 432 से, तो आपका प्रॉफिट ही चल रहा है। इस तरह से ट्रेड करना होता है तो थोड़ा लॉट लेके करना होता है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको जब मिला नहीं है, तो 4 लॉट का ट्रेडर है आप, तो एक ही लॉट से करना है, दो ही लॉट से करना है, कम करना है लॉट को। क्योंकि आप रिक्स ही ले रहे हैं, कभी भी यहाँ इस वैल्यू पे मार्केट पहुंच सकता है, इस चीज को याद रखना पड़ेगा आपको, सही है ना। ये 70%, धीमा धीमा मार्केट नीचे आ रहा है, 340, 334, 332, 333, ये 71%, बहुत परसेंट बढ़ चुका है। ये 85% ही खड़ा है, 80, 85, 87 के आसपास ही खड़ा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस ट्रेड से लिए हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए ब्रेक डाउन कर दिया था, रुक जाइए, ये ब्रेक डाउन कर दिया, तो आपका यहाँ पर एक ट्रेड खत्म होता है। इस ट्रेड को आपको यहीं बुक कर लेना सबसे बेस्ट है। हो गया प्रॉफिट, निकल जाइए। यूएस का वैल्यू तोड़ा, मतलब ये वाला, आप एंट्री बनाए थे यहाँ पर, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा यहाँ से। 106 पॉइंट का टारगेट मिल गया आपको, 106 पॉइंट का, ठीक है ना। लगभग कितने बजे, 10 बजकर 15 मिनट, और हम लोग हैं कितने बजे, 10 बजकर 15 मिनट, तो आपको मिल गया। और सडनली अगर कोई एसएल लगाया है तो देखिए धड़ाम से आपको यूएस माइनस भी पहुंचा दिया, धड़ाम से। क्योंकि ये 75%, 71%, 72%, तो वो भी दिख रहा है कि मार्केट नीचे और जा सकता है, दिख रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से यहीं पे बुक कर लिया, या तो थोड़ा एसएल ऊपर लगा के कोई वेट कर रहा है, तो इस चीज के बारे में परसेंटेज को देखते हुए तो भी ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से एक डाइवर्जन ले लिया काफी होता है बैंक निफ्टी में। और मेरा ट्रेड के बाद तो, मेरा ट्रेड कहाँ से बना था, मेरा उल्टा ही ट्रेड बना था, क्या ही बताया आपको, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का उल्टा ट्रेड बना था मेरा। मेरे हिसाब से मेरा उस टाइम ठीक था।
सपोर्ट स्ट्रांग होता है तो एक डायवर्जन की, ये देखिए, ये वाला ब्रेक डाउन किया ना, मैंने क्या किया था, ये यूएस माइनस से एक्सट्रीम बॉटम मान के, क्यों एक्सट्रीम बॉटम माना मैंने, ये 72% है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 72% है, उल्टा ट्रेड है, सबको करना है चार्ट ऑफ अकाउंटेंसी को, उल्टा ट्रेड करना है ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं करना चाहिए, मैं मना कर रहा हूँ, फिर मैं मेरे बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगा आज के हिसाब से अभी भी 100% ओपन इंटरेस्ट है, तो यूएस माइनस एक्सट्रीम बॉटम है जब तक ना शिफ्ट हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कुछ लॉट सी खरीद लेता हूँ, और खरीदने के बाद मैं एक डायवर्जन लेके छोड़ दूंगा उसको, ये वाला छोटा डायवर्जन होगा, और इसके ऊपर क्रॉस करके जब जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा कि इस कहाँ तक कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां से मैंने मान लीजिए यूएस माइनस से ये ट्रेड बनाया, ठीक है, यहां से, तो मेरा बुकिंग पॉइंट कहाँ आएगा, पहला बुकिंग आएगा मेरा 246 जो कि सेफ होगा, 246 जो कि सेफ होगा, 246, 246 लगभग ये, क्या यहाँ से यहाँ बुक करे, नहीं हो सकता, 246 नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो आपको अच्छे से पता चलेगा, तो हमें चलना पड़ेगा 343, सही है ना, तो 343 का लाइन मतलब होता है आपका लगभग ये वाला एक डायवर्जन, 43, ये वाला, ये रिवर्सल सपोर्ट हो स्ट्रांग होता है तो एक्सट्रीम बॉटम से मिल जाता है, मिल जाता है, अगर कोई एगनेस्ट जाने की कोशिश करता है तो मैं उसको छोड़ दूंगा, कितने बजे, 10:57 पे कोई एगनेस्ट जाने की कोशिश करेगा तो मैं छोड़ दूंगा, 10:57, ठीक है ना, 10:57 तक कोई मेरा एगनेस्ट जाने की कोशिश कर रहा था देख लूंगा, और मुझे ट्रेल भी करना कहाँ पे है, या तो इसे लगाना कहाँ पे है, या बुक करना कहाँ पे है, ये मुझे पता है। अब यहाँ से मैंने ट्रेड को इनिशिएट कर दिया, अब मुझे बुक करना है कि 541 आ जाए, 34, 33, 34, 31, 41 आ जाए तो ठीक है, तो मार्केट ने थोड़ा 260, 59, 55 ये वाला ब्रेकआउट किया, 64, 269, 36, तो 300 से ऊपर जब जाएगा मार्केट, 300 से ऊपर, तब मुझे एसएल लगा देना है, क्या एसएल, ट्रेलिंग एसएल, ठीक है ना। अब मेरे को 73% दिखाई दे रहा है, ठीक है, 75% होके उसको इंक्रीज होना है, तब जाके ना वो बनेगा 42, और 42 ब्लाड बाथ, सही है ना, तो लगभग 10:20 चल रहा है मार्केट, 251, 255, 262, 264, 257, 262, चलिए 268, 267, 272, 70, 72, अभी 73% वीक टू बॉटम है, ठीक है, 284, 87, 86, रिक्स तो हर जगह लेना पड़ता है, तो यहीं पे लिया मैंने, मेरे को अच्छा लगा यहाँ पर लेने में, तो मैं यहाँ पर लिया, देखिए 300, 310, रुक जाइए, ये जो 315 लगाए हैं, इसका वैल्यू कितना बता रहा है, 327, कितने बज के, 10:22 पे, तो 10:22 का आप देखेंगे, ये वाला एक ही कैंडल में 21 वाला, 22 वाला, ये वाला आपको एक डायवर्जन दे चुका है, कितना, ये 99, निकल जाइए, और क्या चाहिए आप, निकल जाइए, हो गया, क्यों निकल जाना है, और क्यों अभी रुके रह सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट या कॉस्ट टू कॉस्ट ऊपर, कि थोड़ा प्रॉफिट बच जाए, या तो 4 लॉट लिया हूं तो 2 लॉट को क्लोज कर देता हूं, क्योंकि 74% हो चुका है, तो मेरे हिसाब से आपको एग्जिट कर जाना ही बेहतर है, और अगर रुकना ही है तो आप आपका बाइंग प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर इसे लगा दीजिए, और 327 वैल्यू का इंतजार करिए, 327 जब ब्रेक डाउन होगा, हम वहीं पे उसको काट देंगे, या तो उसको कॉस्ट एकदम क्लोज एसएल कर देंगे, ये देखो 338 ब्रेकआउट हुआ ना, अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए,
तो आज का मेरा ट्रेड इतना ही था, एक ही ट्रेड किया मैंने। उसके बाद ये जो टॉप लगाया 10:57 पे, तो 10:57 पे अगर बात करें 10:57 पे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। 10:57, मतलब ये देखिए, उसके बाद मार्केट गिरेगा, वो सबको पता है गिरा है। मैंने एक बार यूएस माइनस से किया है, तो दोबारा नहीं कर सकते। दोबारा नहीं कर सकते, तीसरी बार क्या हो रहा है, 74% हो रहा है। 74% हो चुका है। एक चीज कर सकते हैं, अगर मुझे 428-29 का वैल्यू मिल जाए, इस परसेंटेज को देखते हुए मैं एक रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है ना। लेकिन वो वैल्यू आया नहीं। उसके बाद देखिए, मार्केट में ब्रेकडाउन फिर यूएस को किया। यूएस का दोबारा ब्रेकडाउन किया। दोबारा तो और नहीं कर सकते, एक बार कर चुके हैं यूएस माइनस से एक्सट्रीम बॉटम से, दोबारा नहीं कर सकते। एक वैल्यू को एक बार ट्रेड कर सकते, दोबारा नहीं कर सकते। ये 74% मार्केट यूएस में खड़ा है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आपको एक टॉप चाहिए होगा, एक टॉप चाहिए होगा। तो टॉप से तब भी बिकवाली कर सकते हैं। तो 10:57 के बाद देखिए, 11 बजे उसके बाद ये गिरता है गया, गिरता है गया, मार्केट गिरता है गया, फॉल करता है गया। उसके हिसाब से देखिए, वीक टू बॉटम भी बना था। 10:27, 10:28, ये कितने बजे का फॉल है देखिए, 12 बजे के बाद। तो 12 बजे तक मार्केट ने, 11:39 तक मार्केट ने यूएस माइनस पर ट्रैवल किया, बहुत देर ट्रैवल किया इस वैल्यू के आसपास। यूएस माइनस मतलब ये वाला वैल्यू के आसपास। अभी ये वीक टू बॉटम हो चुका है। अभी ये वीक टू बॉटम है, फिर भी तो मुझे क्या चाहिए, एक टॉप चाहिए ना। तो वो टॉप नहीं मिलता है तो नहीं कर सकते हैं। एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोबारा कोई कोई रेजिस्टेंस और भी शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो वो ब्लाड बाथ में चला जाएगा, और ये शिफ्टिंग जल्दी से हो जाएगा तो ब्लाड बाथ में चल जाएगा। तो हम रिस्क लेके एंट्री मार सकते हैं थोड़ा। लेकिन एक्चुअल वैल्यू के इंतजार करना है, तो आपको आज ट्रेड मिला नहीं। और बाकी लोग किसी ने और कुछ देख के बनाए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि पता चले। यूएस पे मार्केट खड़ा है, तो नीचे पे आके तो हम नहीं ले सकते ना। और बहुत बड़ा ब्लाबाट बात बात तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है ना, सही है ना। बहुत ज्यादा कुछ ब्लाड बात ऐसा कुछ नहीं भी दिखाई दे रहा है। मार्केट यूएस के पास ही खड़ा है, बहुत देर खड़ा था, बहुत देर खड़ा था। लगभग हम लोग चले जाते हैं टाइम पे, 12:35 पे। ये देखिए, वीक टू बॉटम बना हुआ है, और इसको भी तोड़ा है, इसको भी तोड़ा है, और भी तोड़ा है, लेकिन रेजिस्टेंस जहां था वहीं खड़ा है। तो हम लोग कैसे ट्रेड कर ले। सपोर्ट अभी वीक टू बॉटम बना था, तो बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ट्रेड कैसे करेंगे। 25,500, 25,500, 25,300। तो दोबारा एक बार जाके चेक करेंगे कि दूसरा कहीं जगह पे था क्या। 25,500, 25,300। तो हम लोग 10 बजे एक बार इसको प्ले करेंगे। 25,500 और 25,300, 25,500 और 25,300। ठीक है। तो ये 400 पे की जगह 300 पे वीक टू बॉटम हो गया था, एक ही चीज ये था। तो मार्केट में बीआरएस प्रेशर दिख रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस जहां खड़ा था वहीं खड़ा था। देखिए इस चीज को, 12:55 पे रेजिस्टेंस जहां खड़ा था वहीं खड़ा था। अगर रेजिस्टेंस भी नीचे आता, तो हम उस वैल्यू से एक बार ट्रेड कर पाते हैं। सही है ना। लेकिन ये ब्लाड बाथ दिखाई दे रहा है, ब्लाड बाथ दिखाई दे रहा है, और मार्केट गिर भी रहा है। लेकिन एक्चुअल में कोई टॉप नहीं मिला कि उस टॉप से हम दोबारा एंट्री कर पाए।
और दोबारा कोई किसी ने ब्लाड बाथ देख के कोशिश की है कोई छोटा मोटा टॉप के टॉप में, जैसे कि ये वाला टॉप लगाया, तो वहां से एंट्री करके बैठे रहे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट उनको मिला होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। ये एक बार देख लेते हैं 12:39 पे, 12:39 पे वही हाल है, देखिए उससे भी पहले चल गलत आगे चले गए हम लोग, फिर भी कोई टॉप नहीं मिला इमीडिएट टॉप के भरोसे। ट्रेड लेना है तो रिक्स ही है, तो हम इसको रिकमेंड नहीं कर सकते। लेकिन ब्लाड बाथ दिखाई दे रहा है, ये तो क्लियर है, क्योंकि सापोर्ट और पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ब्लाड बाथ तो होगा ही होगा। ओपन इंटरेस्ट पीछे जाके खड़ा हो गया है कि मैं ही नहीं संभाल पाऊंगा मार्केट को। और यहाँ पर राइटिंग देखेंगे तो ज्यादा है, इसलिए मार्केट में गिरावट आ रहा है। ये 51,000, ये 46,000 है, तो मार्केट यहाँ तक भी फॉल कर जाएगा, ये भी दिखाई दे रहा है कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या है, कभी भी चेंज हो सकता है, उतना तेजी आपके दिमाग में है ओपन इंटरेस्ट को देख के काम करना, तो आप कर सकते हैं, उसका रिकमेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। उतना देख सकते तो कि 51,000, ये 46,000 है, ये अगर इसको क्रॉस कर लिया तो हम निकाल जाएंगे, उस हिसाब से वो एक ट्रेड बनता है, बहुत एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब पता चलता है। बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, सही है ना। ये मार्केट अभी संभालने वाला है तो कहाँ पर जाके देखिए, ये 35,000 है, ये 24,000 है, तो यहाँ पर जाके एक बार संभालने की कोशिश करेगा। 51,932, 51,932। ये वाला यहाँ पर देखिए एक बार संभालने की कोशिश किया, ये एक रिजेक्शन आया, फिर क्या, गिर गया। तो इस समय हो सकता है वहां पर ओपन इंटरेस्ट और चढ़ बटे, वो भी दिखाई देगा आपको। ये देखिए 44,000, ये 35,000, ये 24,000, ये 50,000, ये 44,000, तो ये कहाँ तक लेके जाएगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये देखिए ब्रेक डाउन कर दिया। अब 24,000, ये 35,000, तो यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगा मार्केट को, यहाँ पर एक रिवर्सल दिलाएगा, फिर ये बढ़ जाएगा तो फिर इसको भी तोड़ के नीचे चला जाएगा। देखिए दिखाता हूँ, 24,000, 35,000, ध्यान से देखिए, 24,000, 35,000, 25,000, 32,000, इसको अभी तोड़ा नहीं है, ठीक है। 25,000, 32,000, इसको अभी तोड़ा नहीं है, इस वैल्यू को। क्यों नहीं तोड़ रहा है, जब तक यहाँ पर राइटिंग नहीं होगा तो तब तक स्ट्राइक प्राइस को नहीं तोड़ पाएगा। देखिए मार्केट में थोड़ा रिवर्सल आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ 25,000 था, यहाँ पर 32,000 था, तो इनका ताकत ज्यादा है, तो ये रिवर्सल दिला दिया और एक टॉप बना के फिर से गिरने लगा। क्योंकि ये 50,000 है, ये 42,000 है, इसके पास जब इस वैल्यू के आसपास जब गया, ये डाइवर्जन डाइवर्सन बात होती है, जब गया तो ये फिर से नीचे फेंक दिया। अब ये 30,000, ये 25,268 है, फिर भी देखिए इस वैल्यू का अभी तक नहीं तोड़ा है। अब ये 25,000 है, 30,000 है, ये देखिए अब तोड़ दिया, ये 40,000 है, लेकिन ये नहीं, ये वाला देखिए 25,000, 30,000, इस वैल्यू का अभी तक तोड़ा नहीं है। पहले जिसको तोड़ा था उसको ही तोड़ के रखे है अभी भी। ये 25,000, ये 30,000, देखिए इस वैल्यू का अभी तक नहीं तोड़ा है। क्यों नहीं तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 25,000, ये 30,000 है। सिंपल सी बात है, ये कंट्रोल करके रखेगा थोड़ा टाइम, जहां तक उसका पॉसिबिलिटी है। लेकिन ब्लाड बात है, ज्यादातर रोक नहीं पाएगा, ज्यादा समय नहीं रोक पाएगा। ये 31,000, ये 26,000, मार्केट चल रहा है लगभग 1:11। ठीक है, ये 31,000, ये 26,000, ये 99%। अब शिफ्ट होने ही वाला है, शिफ्ट हो जाएगा तो और दबाव डालेगा, तो इसको तोड़ डालेगा।
99%। गेम ऑफ परसेंटेज का भी बात है, ये देखिए 29,000, ये 28,000। अब इसको क्रॉस करने जा रहा है, ये राइटर यहाँ से भागा। ये राइटर जब भागा तो ये इसके ऊपर चढ़ बैठेगा। इसके ऊपर चढ़ बैठेगा तो इसको, इस डाइवर्जन को भी तोड़ तोड़ डालेगा। तब ये तोड़ डालेगा। ये देखिए हो गया 100%, इसका परसेंटेज डिक्रीज होगा और ये इसके ऊपर जाएगा तो तोड़ डालेगा इस डाइवर्जन को। इसको दिखाएंगे ब्रेकआउट करते हुए। 28,000, 29,000, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस में अभी लड़ाई चल रहा है, ठीक है ना। ये देखिए ब्रेकडाउन एक बार हुआ। क्यों, ये 28,000, ये 29,000, यहाँ पर राइटर भागा। यहाँ पर अगर राइटर भागा तो ये चर बटेगा। दूसरा कारण था क्या, ये गेम परसेंटेज के हिसाब से ये शिफ्टिंग हो गया। अब ये तोड़ दिया 30,000, ये देखिए 32,000। कभी कभी तोड़ने के बाद पता चलता है, क्यों? क्योंकि तब तक राइटिंग हो चुका होता है, हम लोगों के पास डाटा थोड़ा लेट आ रहा है, इस कारण से दिखाई दिया वो। जब भी ये हुआ क्रॉस, ये तोड़ चुका है। अब यहाँ पर 42,000, ये 60,000 है। जब तक कि ये ज्यादा ना हो जाए तब तक इसको भी नहीं तोड़ेगा। देखिए ये तो फिर से यहाँ से एक बार रिवर्सल दिया, फिर चला गया। ये देखिए अब वीक टू बॉटम कहाँ पे हो रहा है, फिर से सपोर्ट फिसल रहा है। ये फिसल भी गया। अब क्या, पूरा पूरा बिलाट बात है, पूरा पूरा बिलाट बात है। कोई रिस्क लेके एंट्री करेगा तो ठीक है। ये देखिए 67,000, 75,000 से 67,000 भाग गया। ये 44,000 और राइटिंग कर देगा तो इसको भी तोड़ डालेगा। मार्केट कितने टाइम पे चल रहा है, 1 बजकर 19 मिनट। ये 68,000, इसमें भी थोड़ा और भागा है। और यहाँ पर 44,000। ये राइटिंग और करता जा रहा है, सपोर्ट तो ऑलरेडी बॉटम से टॉप पर, टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो चुका है, बराबर कंडीशन तो है ही है। लेकिन क्या था, मार्केट में एक तरफा गिरावट था। मार्केट में टॉप बॉटम कुछ लगा लगा के नहीं गिर रहा था। लगातार कॉल राइटर हो रहा था, लगातार कॉल राइटिंग हो रहा था, उस कारण से ये मार्केट नॉर्मली फॉल करता गया। ये देखिए 69,000, ये 46,000, अभी इसको इसने रोक के रखे हैं। तो आज के दिन में अगर ये सपोर्ट यहीं पे बन जाएगा तो ये एक्सट्रीम बॉटम है। 51,743, 51,743। मैं वहीं पे लाइन लगा के रखा था, देखिए 43, ये वाला एक्सट्रीम बॉटम है ना। हालांकि इस मार्केट में ब्लाडबाथ कंडीशन में कोई बॉटम होता ही नहीं, कोई बॉटम होता ही नहीं, इसको भी तोड़ ताड़ के यहाँ तक भी जा सकता है। एक बात ये जान लीजिए, कोई बॉटम इसमें होता नहीं। जितना राइटिंग होता जाएगा तब तक ये तोड़ता जाएगा, राइटिंग के हिसाब से ये तोड़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर 51,633 पे एक मिले, 51,633, 684, ये देखिए 633 मतलब ये होता है इस वैल्यू के आसपास। यहाँ से एक रिवर्सल आने की संभावना है, एक्सट्रीम बन जाएगा वो। मतलब आप एक डायवर्जन एक्स्ट्रा सेफ हो गए। और उससे ज्यादा आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट फिसलता हुआ, तो वहां से एक मार्केट में रोकने की कोशिश करेगा। मार्केट बहुत सारा गिर चुके हैं तो रोकने की कोशिश करेगा। तो इसको ट्रेड नहीं बनाना होता है, इसको सिर्फ प्रेडिक्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी मार्केट में और गिरावट आ सकती है, ब्लाड बात है, ब्लाड बात है ना। क्योंकि देखिए लगातार राइटिंग हो रहा है, फूड राइटर भागता है जा रहा है, भागता है जा रहा है, ये 95%। जब तक है तब तक रोक के रखेगा। ये मार्केट कितने बजे लगभग आया था,
14:30 को, 2:30 बजे, तो ट्रेड टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सही है ना? तुम इतना ऐसा ही मार्केट था, यही था पोस्ट मार्केट। अच्छा, इसमें एक बात बोल देते हैं, बहुत सारा स्टॉक गिर गया है। बहुत सारा स्टॉक गिर के बॉटम को भी तोड़ के नीचे चले गए हैं। बहुत सारा लोगों का पोर्टफोलियो रेड हो चुका है, मेरा भी हो चुका है। हालांकि मेरा भी हो चुका है। मैं बहुत सारा स्टॉक में आज एवरेज किए हैं थोड़ा, और भी इंतजार कर रहे हैं कल का मार्केट क्या होगा देख के, और भी एवरेज करेंगे स्टॉक में। रिलायंस में मेरा खरीदारी है, वो भी गिर गया है, ठीक है, उसमें भी एवरेज किए हैं। टाटा मोटर्स में एवरेज किए हैं, और भी बहुत सारा गोदरेज का कुछ स्टॉक है उसमें एवरेज किए हैं। अब कुछ बॉटम से बहुत नीचे पड़ा हुआ है, HDFC बॉटम पे लगभग आ चुका है, वहां से थोड़ा गिरावट और आ सकती है, उसका भी इंतजार है। तो स्टॉक में बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी है, जो लोग कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा मार्केट में। हालांकि काल का मार्केट क्या होता है एक बार देख के उसको हम लोग अंदाजा लगाएंगे, और उस हिसाब से वैल्यू से ही खरीदारी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए। बैंक निफ्टी, मेरा फ्यूचर लेने का इरादा है एक वैल्यू पे, जो एक डाटा बन जाए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाए, एक्सट्रीम बॉटम पे चले जाए, तो वहां से फ्यूचर लेने की कोशिश करूंगी। जिनको लेना है वो अपने हिसाब से या तो एडवाइजर का सलाह लेके ले सकते हैं। LTP का कुछ वैल्यू होता है, L1 L2, उसके हिसाब से ले सकते हैं। मार्केट को फंडामेंटल के हिसाब के हिसाब करके जांच करके ले सकते हैं। आपका एक्सपीरियंसेबल है तो L1 L2 का वैल्यू के हिसाब से ले सकते हैं। LTP बहुत दिन से चला रहा है, तो अगर किसी के पास अगर फंड नहीं है, बहुत कम है, लेकिन इच्छा है कि हाँ हम एक फ्यूचर बाई करें बैंक निफ्टी का, बहुत सारा गिरावट आ गया है, मान लीजिए कल और 200-300 पॉइंट गिरावट आती है, तो वहां पर आप एंट्री का एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अगर उस चीज को आप करना चाहते हैं, मान लीजिए फंड नहीं है, तो काल का जो वीडियो है उसमें हमने हैजिंग करके, जो कि 1,20,30,000 रुपया लगता है बैंक निफ्टी फ्यूचर खरीदने की, वो 20-22 हजार पे कैसे कर सकते हैं, और उसमें भी प्रॉफिट कर सकते हैं, उस चीज के बारे में डिस्कस किए गए हैं। तो आप काल वाला वीडियो, पिछला वाला वीडियो देख के वो चीज एनालिसिस करके उस चीज को देख सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और उस हिसाब से भी अपने आप खुद से कर सकते हैं। या तो पेपर ट्रेडिंग में वो चीज को करके इस बार एक्सपीरियंस कर लीजिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कॉन्फिडेंस जब आएगा उसके हिसाब से डाटा के अकॉर्डिंग आप देख के ट्रेड, तब उसके बाद कर सकते हैं, या रिवर्सल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हेजिंग करके ले रहे हैं तो कितना प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आप कैलकुलेशन करके देख के उस चीज को सीख सकते हैं। हेजिंग कैसे करके हम लोग छोटा पैसे में भी फ्यूचर खरीद सकते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो आप कोई स्टॉक है, कुछ भी। तो इस चीज को देखने के लिए आपको पुराना वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि काल बनाए थे, उसमें जाके देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना, और बाकी आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं, नंबर मिल जाएगा आपको वीडियो के नीचे, और ट्विटर पे भी। आज के लिए इतना। कमेंट जरूर करिए, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। और कुछ प्रश्न है, उसका आंसर चाहते हैं LTP के बारे में, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर जरूर आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं काल का मार्केट में।